व्यवहार से जुड़ने के लिए। तो राकेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। राकेश जी, क्या मायने हो सकते हैं मतदान में जो गिरावट देखने को मिली है? हालांकि पिछले दो चरणों में चुनाव हुए हैं, बराबर या थोड़ा मान लीजिए तो थोड़ा नीचे इस बार तीसरा चरण हुआ है। हालांकि फाइनल आंकड़ा अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं है, क्या पता हो सकता है इसमें कोई बढ़ोतरी भी हो जैसे पिछले दो चरणों में हमने देखा है। तो क्या मायने निकाले जा सकते हैं तीसरे चरण के बाद? शीतल जी, आपको और आपके तीनों पैनलिस्टों के साथ आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मतदान का जो पैटर्न अब तक हुआ है कि जब मतदान ज्यादा होता है तो कहा जाता है कि जनता इस सरकार को बदलने के लिए मतदान बढ़ चढ़ के दे रहे, कहीं चूक न जाओ, इसको बदलना है। लेकिन कई बार जैसे 2014 और 2019 में ट्रेंड वो वाला नहीं रहा था। असल में नरेंद्र मोदी जब से राजनीति में आए हैं, वो अनुमान लगाना, ट्रेंड, ये सब चीजें गलत होती जा रही हैं। ना तो कोई राजनीतिक दल अनुमान लगा रहा है, ना ही कोई स्रोत काम कर रहा है, ना ही कोई परंपरागत ट्रेंड काम कर रहा है। तो यह कहना मुश्किल है कि जो रिड्यूज हुआ है वो क्या है। लेकिन जो हमें अनुमान लग रहा है, देखिए गर्मी पिछले बार भी थी, 14 में भी थी, 19 में भी थी, इन्हीं मौसम में चुनाव हो रहा था। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार एक अंतर है, वो ये कि विपक्ष का कोई बड़ा नेता सीधे चुनाव मैदान में नहीं। उत्तर प्रदेश में मायावती जी नहीं है, अखिलेश यादव अपने मन से अंत में आए, नहीं तो वो भी अपने भतीजे और भाई की जिम्मे लगा चुके थे। आदरणीय सोनिया जी कहीं दिख नहीं रही है, राहुल गांधी का समझ में नहीं आ रहा है। उसी तरह से और राज्यों में भी है। मैं तो हिंदी भाषी हूँ, इसलिए आपको हिंदी भाषी क्षेत्रों का उदाहरण दिया। तो जो मतदाता है ना, जैसे मान लीजिए मैं किसी खास पार्टी का समर्थक हूँ और मेरा नेता घर में सोया हुआ है, तो मैं सड़क पर क्यों गर्मी में? और अगर मेरा नेता सामने आए तो मुझे मजबूरी में, शर्म में उनको दिखाने के लिए जाना पड़ता है। वह नहीं दिख रहा है क्योंकि विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा सक्रिय रूप से ना तो दिख रहा है। तो मतलब क्या राकेश जी, ये समझा जाएगा कि जो सत्ताधारी दल है, ये वोटिंग प्रतिशत जो है वो उसी के आसपास है, लोग सरकार को बदलना नहीं चाहते हैं। बदल के किसको देंगे? देखिए, बदलना चाहे वो किसको देंगे, कोई सामने दिख ही नहीं रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र के लिए मैं बिल्कुल इसको शुभ नहीं मानता। मोदी के सामने अगर मजबूत, आज कोई सर्जे चंद्रशेखर होता, राजनारायण होते, इंदिरा जी होती, कोई ऐसा आदमी होता, मुलायम सिंह चौहान होते, लालू प्रसाद चौहान होते, आज ज्योति बसु होते, क्या नरेंद्र मोदी इतना वॉक ओवर ले जाते? नहीं ले जाने देते, और नहीं ले जाने देना चाहिए, क्योंकि मेरे सामने मजबूत विकल्प नहीं रहेगा, मैं लापरवाह हो जाऊंगा। ठीक है। और 140-50 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश को एक लापरवाह आदमी या लापरवाही से सीट पाने वाला आदमी को नहीं दिया जा सकता। मेरे मन में हमेशा डर बना रहेगा कि अगर मैं तनिक भी लापरवाही किया तो सामने का विपक्ष रातों रात मेरी सीट पर कब्जा कर लेगा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी को यह भय, यह डर 2014 से 2024 तक कहीं किसी भी चरण पर देखने को नहीं मिला। या क्यों नहीं मिला, चिंता का विषय है, क्योंकि सारे लोग वही है। ऐसा नहीं करें कि विपक्ष के नेताओं में पोटेंशियल नहीं है, लेकिन जो पोटेंशियल वाले लोग हैं उनको अपने ही के लोग अपने दल वाले लोग आगे नहीं आने देते। जैसे कांग्रेस में गांधी के बराबर का कोई होगा, वो बाहर कर दिया जाएगा या उसका पर कतर दिया जाएगा। ओके, ठीक है। डॉक्टर परमवीर जी के पास जाना चाहूंगा, फिर राकेश जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर परमवीर जी, जिस तरह